नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हरियाणा के अंदर ग्रुप सी लेवल पर कई सारे पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 फरवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी 1353 है। इसमें कुल मिलाकर 51 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें फॉरेस्टर, ड्राफ्ट्समैन, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, ट्रेसर, नेटवर्क असिस्टेंट, ऑपरेटर ग्रेड 1, प्लांट अटेंडेंट, टेक्नीशियन, ऑटो डीजल मैकेनिक, जूनियर मैकेनिक, टेक्निकल सुपरवाइजर, प्लांट ऑपरेटर, कंप्रेसर ऑपरेटर, मैकेनिक, फिटर, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल फिटर, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जैसी तमाम पोस्ट शामिल हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप फॉरेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। दोस्तों, आप टेबल में देख सकते हैं, फॉरेस्टर के लिए कुल मिलाकर 50 पदों पर वैकेंसी आई है। अगर आप फॉरेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12th क्लास आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स से कंप्लीट की है तो फिर आप फॉरेस्टर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 10th क्लास कंप्लीट की हो, साथ में आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से कंप्लीट किया हो या फिर आपने सिविल से 2 साल का ड्राफ्ट्समैनशिप सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अगर आप फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें टोटल वैकेंसी केवल 2 हैं और इसके लिए आपने 10th क्लास कंप्लीट की हो, जिसमें आपने हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो और साथ में आपने फिटर ट्रेड से ITI डिप्लोमा किया हो। अगर आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल 201 पदों पर वैकेंसी आई है। इसके लिए आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और आपने मैकेनिकल ट्रेड से ITI कंप्लीट की हो, साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो और इन सबके साथ आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो जिसका टाइम ड्यूरेशन कम से कम 6 महीने से ज्यादा हो। अगर आप मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें टोटल 342 पदों पर वैकेंसी आई है और इसके लिए आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपने 10th में हिंदी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो और आपने मोटर मैकेनिक से ITI कंप्लीट की हो और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। इसी तरह से दोस्तों, हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है इसे आप टेबल में देख सकते हैं। अब हर एक पोस्ट के लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हरियाणा के मूल निवासी होने के साथ शेड्यूल्ड कास्ट या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि इन सभी पोस्ट के लिए केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया हो। अगर आपने CET एग्जाम पास किया है तो फिर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इनका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर यहाँ पर एक एग्जाम होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और ये OMR शीट पर होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर भी 100 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें आपको 1 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 50 नंबर तो लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर आप हरियाणा के मूल निवासी होने के साथ रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे। दोस्तों, अगर आप इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉरेस्टर के लिए अप्लाई किया होगा तो इस एग्जाम के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आपकी चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंड यानी कि फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में दौड़ होती है। अगर आप लड़के हैं तो 25 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसे आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना होता है, लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आपकी 14 किलोमीटर की दौड़ होती है जिसे आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन फॉरेस्टर के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन फॉरेस्टर के तौर पर हो जाता है तो लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए के बीच होगी। इसी तरह से दोस्तों, आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए पे स्केल दिया गया है जो लेवल 6, 3 या 4 का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना ज्यादा आपका पे लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।